राजेंद्र साहब, मैं पहले आपसे शुरुआत कर लेता हूं। एक ये जो आंकड़े हैं सर्वेस को लेकर के, बहुत सारी बातें होती हैं सर्वे को लेकर के कि सर्वे रिपोर्ट जिस पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखता है वो उसको थोड़ा सा समर्थन देते हैं, लेकिन जिस जिस पार्टी के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है वो पूरी तरीके से ये कह देते हैं कि अरे ये तो सर्वे जो है वो अ, विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये आंकड़े ऐसे ही जुटा लिए जाते हैं और तमाम सारे। कुल मिला जुला करके कि क्या ये माना जाए कि इस सर्वे के माध्यम से जो कल शाम को एबीपी सी वोटर का आया, उसके माध्यम से उसके सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? राजेंद्र साहब। राम प्रकाश जी, नमस्कार और सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। देखिए, ऐसा है कि ये जो हम लोग सर्वेक्षण की बात करते हैं, ये काफी कुछ निर्भर करता है कि इसका शोध कार्य किस मापदंड से किया गया है। देखिए, हाँ, हम लोग भी जब विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य करते थे, तो हम लोगों को यह बताया जाता था जो आप वेरिएबल्स लेंगे, जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे, वो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। लेकिन आजकल के सर्वे जितने भी आ रहे हैं उनमें देखिए, मैं उन पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वो अपना एक बिजनेस बना चुके हैं, वो एक व्यापार बन चुका है, ना कि जो आम जनता को सच्चाई बताने का कार्य करने का जो उनका एक दायित्व होता है, उससे वो बिल्कुल परे हो चुके हैं। तो ऐसे संदर्भ में इन सर्वेक्षण जितने भी हो रहे हैं, इनका मापदंड जो आम नागरिक है वो इससे लगाए कि उन्होंने इस पे कितना शोध कार्य किया है और शोध कार्य के क्या मापदंड निकाले हैं, उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं। आपको राम प्रकाश जी बता दूं कि जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का जो ढंग होता है, उस पे भी निर्भर करता है कि आपका उत्तर सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। देखिए, आंकड़े जो आप आखिर में एक एनालिसिस करते हैं, उसका तो अलग ही रूप और रूप निकल के आता है, लेकिन जो पद्धति आपने इस्तेमाल की है उससे भी ये काफी निर्भर हो जाता है कि उसका क्या निर्णय निकल के आया। आपने बताया कि कई राज्यों में कुछ पार्टियां आगे हैं, कुछ पार्टियां पीछे हैं। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बढ़िया रहता अगर हमारे पास बीजेपी के प्रवक्ता भी होते, तो वो बता पाते असली में कि वो जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं। इनके जो सर्वेक्षण होंगे वो असली मायने में आपको सही दिशा और दशा बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितना कर रही है, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। इनके इनके जो सैंपलिंग होती है वो इतने सालों की सैंपलिंग होती है कि उस सैंपलिंग से ये आंकलन कर पाते हैं कि कौन सा क्षेत्र या कौन से लोग इनके साथ हैं या इनके विरोध में हैं, क्या इन्होंने सही किया है और क्या गलत किया है। आप जो कार्यकर्ता होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप उनसे जब बात करके देखते हैं, वो सही आपको आंकलन बता सकते हैं कि हवा किस तरफ। ये चीज जो है, चाहे वो कोई भी सर्वे हो, इसको वो झुटला नहीं सकती। और आप परेशानी ये है कि टीवी माध्यम और जितने भी माध्यम है, उन लोगों ने इन लोगों को एक अलग जगह दे दी है और इन लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए, आप बताइए। और ये लोग किस तरह से लोगों का जो फेंस सिटर्स होते हैं उनका मूड चेंज करते हैं, ये एक अलग टाइप का, एक मैं तो कहूंगा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि आप जिस तरह से जो गलत है उसको सही करके दिखा रहे हैं और सही है उसको गलत करके दिखा रहे हैं, उस पे भी एक मापदंड होना चाहिए। इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। इन सर्वेस पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं और चले जाते हैं। इन पे क्या किस तरह का रोक है? क्या हमारे पास कोई मापदंड है कि अगर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या आपने सर्वेक्षण में क्या ये इन बिंदुओं पे आपने सवाल पूछे हैं, क्या आपने ये सब सवालों का सही जवाब निकाला है और आपका निष्कर्ष किस एनालिसिस के बेसिस पे आपने ये जो निर्णय आपने निकाला है, ये कोई नहीं पूछता है। तो राम प्रकाश जी, मैं अपना
जो आरंभिक वक्तव्य है मैं यहीं पे विश्राम देता हूं। बाकी हमारे साथी हैं उनको सुनना चाहूंगा। राजेंद्रन साहब, जिसका जिक्र अभी फिरोज साहब भी कर रहे थे, 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो केवल इन 3 राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्री और 18 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही। 4 केंद्रीय मंत्री से जो 18 सांसद अब चुनाव लड़ने की बारी उनकी आ गई है। अब इन सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाना, एक बात तो फिरोज जी कह रहे हैं कि भाई इनका डर है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जिन सीटों पर उसको पिछले चुनाव में हार मिली थी, वो उन सीटों पर ये बड़े नाम लेकर के आ रही है ताकि अपने जीत को सुनिश्चित कर सकें। तो एक तरफ भाजपा का ये प्लान है, दूसरी तरफ डर की बात हो रही है। तो इसमें इसको समझा कैसे जाए? ये भाजपा अपनी रणनीति के तहत कर रही है, या उनका डर है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो पहले से वहां तैयारी कर रहे हैं पार्टी के नेता, उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं रहा, या उनकी जीत को लेकर के उनका भरोसा नहीं है? कैसे देखा जाए इसको, ये इतने बड़े संख्या में सांसदों को उतार देना मैदान में? राम प्रकाश जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो एक बात कही, देखिए इस बात में दो राय नहीं है कि बीजेपी में जो एक कॉन्फिडेंस था वो खत्म हुआ है, और बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है, वो उनके अपने तरीके से। अब आपने विजय राघवैया जी का मतलब जो टिप्पणी है वो अब हर जगह है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, तो मुझे बोला गया, मैं तो ये सोच रहा था हेलीकॉप्टर में आऊंगा, 4 भाषण दूंगा और चले जाऊंगा। अब जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, और ये एक कहते हैं ना, एक हम सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो सर्वेक्षण में एक डिप टेस्ट होता है। जो ये डिप टेस्ट होता है वो ऐसे जो कैबिनेट मंत्री हैं उन लोगों ने दे दिया है कि क्या मानसिकता है बीजेपी के खेमे में इस वक्त। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए ये सच्चाई है कि गहलोत और सचिन जी के बीच में जो तरीके का मनमुटाव चल रहा था, ये जग जाहिर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन कांग्रेस का भी पलटवार ये रहा है कि देखिए हमारी एक प्रजातंत्र की पार्टी है, जहां पे सबको अपना पक्ष रखने का और एक ग्रोथ का एक अवसर दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में ये दर्शाया है, चाहे वो अपने अध्यक्ष का चुनाव हो या जो इकाइयों का चुनाव हो, उसमें भी ये चीज दर्शाया है। दूसरी बात आ जाते हैं कि जो शत्रप हैं, कांग्रेस ने छेड़ाछेड़ी नहीं की अपने शत्रुओं के साथ, और उनको उतना ही महत्व दिया है जो महत्व वो पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल में देते आ रहे हैं। इससे एक क्या है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस जाता है कि हाँ, कि फेरबदल नहीं हो रहा है, एक है हमारा नेता, एक है हमारा मुख्यमंत्री, और चाहे कितने भी आपके सामाजिक समीकरण हो, उन सबको वो तो बन चुके हैं ना, उसी के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने हैं पिछले 5 साल से। और अगर लड़ाइयां भी हुई हैं तो वो साफ नजर आ रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है। तो ये जो पद्धति कांग्रेस ने इस्तेमाल की है, ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इनको फायदे में लाके खड़ा करेगी। कब? जब आम नागरिक अपना मतदान देने जाएगा। अब मैं राजस्थान से जरा सा छत्तीसगढ़ की तरफ चलता हूं क्योंकि उस राज्य से मेरा अपना लगाव है, और मैं कई बार वहां पे बस्तर में ही कई बार अपना पत्रकारिता के लिए कई कहानियों के लिए बटोरने के लिए मैं ट्रैवल किया हूं, रायपुर भी गया हूं, कोटागांव जैसे क्षेत्र में भी गया हूं। तो आप वहां पे देखेंगे, वहां पे आप जब लोगों से पूछेंगे तो वहां पे जो जमीनी स्तर पे जो फायदे हुए हैं वो कोई बताता नहीं है, लेकिन वो कहता है हाँ जी चल रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर आपके घर में पानी का नल लगा हुआ है और उसमें पानी आ रहा है, तो आप ये नहीं बताएंगे मेरे घर में पानी आता है कर, यानी कार्य चल रहा है।
लेकिन जब उससे पूछा जाएगा कि भैया पानी आ रहा है तो क्या इसके लिए हमको शाबाशी दोगे, तब तय करेगा कि पानी आ रहा था। लेकिन उसमें भी ये सवाल है कि पानी कैसा आ रहा था, गंदा आ रहा था या अच्छा आ रहा था। और यही मापदंड राम प्रकाश जी जितने भी राज्य अभी इस वक्त चुनाव के लिए जा रहे हैं, वहां पे जो जनता है इन मापदंडों को देखेगी। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि इतने कार्य हुए हैं। अब देखिए जमीनी स्तर पर, देखिए राजस्थान में भी मैंने काफी भ्रमण किया है पिछले 2 सालों में, और मैं जैसलमेर जैसे दूर दराज इलाके में भी गया हूं, और वहां पे भी किसानों से जो उन्होंने बताया था, जहां पे एक कठिन स्थिति होती है एक किसान के लिए, वहां पे मैंने किसानों से बात किया है और उनका ये कहना है कि देखिए जो ये नहर बना है इससे हमारे को फायदा हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन उसका फायदा वो राज्य सरकार को दे रहे हैं। ठीक है राम प्रकाश जी, एक बिंदु और बोल के मैं अपना वक्तव्य रुकता हूं यहाँ पे, कि कुछ भी आकलन लगाइए, जो स्ट्रैटेजी जो राजनीतिक दल सही समय पे लगा पाएगा वही इन चुनावों में जीत पाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इनकम्बेंट हैं तो वापस नहीं आ सकते। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में अगर बीजेपी की सरकार इतने सालों से चली आ रही है, कुछ तो कारण रहा होगा, वहां पे भी इन्होंने फेरबदल किया, चाहे वो मोदी जी का चेहरा हो। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ? यानी इसके विपरीत हमारे पास एक उदाहरण और भी है। तो भारत की प्रजातंत्र मतलब जो एक प्रक्रिया है, इसको समझना इतना आसान नहीं है कि आप एक सर्वे के बदौलत यह निर्णय ले लें कि इतने वोट मिले हैं इसलिए पिछले साल और इतनी प्रतिशत से जीत जाए। जमीनी स्तर पर कई चीजें ये सर्वे पकड़ नहीं पाती हैं, और यही जो है आखिरी निर्णय में मदद देते हैं। राम प्रकाश जी। राजेंद्र साहब, बस 1 मिनट में एक जवाब मैं तेलंगाना पे चाहूंगा आपसे। तेलंगाना में लगातार कुछ समय से खबर चल रही थी कि भाई कांग्रेस जो है वो पिछड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, रिप्लेस कर रही है एक तरीके से कांग्रेस को। लेकिन जब ये सर्वे के जो आंकड़े आए वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, वो तो कांग्रेस को सत्ता में आता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये जो सर्वे का आंकड़ा है और जो वहां से खबर आ रही थी, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा गैप है, चूंकि आप तेलंगाना को भी समझते हैं राजेंद्र साहब। हाँ राम प्रकाश जी, देखिए मैंने जैसे ही अपने आरंभिक वक्तव्य में बताया था कि ये जो सर्वे हैं, जब तक सही मापदंडों पे अपना सर्वे का वेरिएबल्स नहीं लेते हैं या डेटा पॉइंट नहीं लेते हैं, तब तक उसका निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज राम प्रकाश जी बताना चाहूंगा, आज के जो पूरी चर्चा हुई है उसमें एक चीज मान लीजिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान बनाते वक्त जो एक विजन था उनका कि सब पिछड़े वर्गों की भागीदारी की जो बात उन्होंने की थी, आज वो एक निर्णायक स्थिति पे पहुंच गया है। आप उसको कांग्रेस या बीजेपी को उसकी क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो माहौल बन गया है आज के दिन पे, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि जो सामाजिक न्याय की जो बात कही थी उन्होंने, वो होने वाला है। आज से 5 साल या आज से 10 साल, लेकिन ये होके रहेगा कि इसको कोई नकार नहीं सकता है। राम प्रकाश जी, बस चलते चलते आप तीनों से एक सवाल। इस समय एक चीज और देखी जा रही है, बड़ी घटनाक्रम के लगातार ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों की रेड पूरे देश में इस समय देखी जा रही है, तमाम राज्यों में। इनका कुछ असर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगा राजेंद्र साहब? देखिए मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो रणनीति है वो तैयार कर ली है, क्योंकि उनको पता था कि ये इस तरीके के उनके ऊपर अटैक होंगे या ईडी और सीबीआई के रेड्स होंगे, तो उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि उल्टा पड़ सकता है, जैसे कहते हैं ना काउंटर प्रोडक्टिव होना, कि उससे नुकसान ही पड़ सकता है।